देखिए बेटा, बी वेक्टर ड्यू टू सॉलिड करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग वायर, ये बहुत लॉन्ग वायर के कारण लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना। और वो अब उसके सॉलिड वायर है, उसके अंदर पूरे सरफेस पर करंट है, तो अब अंदर बाहर सब लिखना है आपको, केवल बाहर ही नहीं लिखना। बाहर लिखने का तो देख लिया अपन ने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगा, जैसे ये आ रहा है देखिए। ये कैपिटल आर रेडियस का वायर है, पूरी सरफेस में टोटल करंट कैपिटल आई जा रही है, ठीक है ना। पूरी सरफेस के थ्रू टोटल करंट कैपिटल आई जा रही है इसमें, और आपको इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। तो केस पहला केस लिया मैंने कि बाहर लिखनी है आपको इस वायर के, मान लो एक्सेस से डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। और पी पॉइंट पर आप फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाह रहे हो। तो क्या किया मैंने, कंसीडर सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर कंसीडर किया मैंने, ये सर्कुलर एम्पीरियन लूप लिया मैंने, ठीक है। इस पूरे लूप पर लाइन इंटीग्रल किया, तो वही जो एम्पियर्स लॉ है कि रेडियल पॉसिबल नहीं है होना, टेंजेंशियल चाहिए, नहीं तो गॉस लॉ फेल हो जाएगा, वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो टेंजेंशियल लिया, तो इस तरह की सर्कुलर एम्पीरियन लूप लेके मैंने एम्पियर्स लॉ लगा दिया, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल वैसा ही आ गया बाहर, तो ये नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाए। अगर अंदर बात करें तो एक्सप्रेशन सबको याद रहना चाहिए, सरफेस पे भी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बट इनसाइड अगर बात करें तो कुछ चीजें ध्यान से लिखी जाएंगी, कि अब ये जो एम्पीरियन लूप है, इसमें पूरे वायर की करंट तो एनक्रॉस नहीं कर रही है सरफेस को, ये देखो जिसकी बाउंड्री है उस सरफेस से क्रॉसिंग करंट दिखना है अपन, ठीक है ना। तो आपकी ये डिस्क सरफेस है, उसकी बाउंड्री ये वाली सरफेस है, तो इस पर जो एम्पीरियन लॉ लगाओगे आप, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो आप जो करंट क्रॉसिंग थ्रू दिस डिस्क लिखोगे, वो क्या लिखोगे, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, टोटल क्रॉस सेक्शन में से, तो इतने क्रॉस सेक्शन में से कितनी जाएगी। तो ये सब आपको बहुत इजीली करना आ गया होगा अब तक, मुझे ऐसा लगता है। तो आप बताइए, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, कि आप हाई एनक्लोज बहुत इजीली लिख सकते हैं इसमें। आकाश, कोई डाउट तो नहीं है बेटा इस प्रोसेस में, एक बार देखिए, क्लियर है आपको ये। ओके, तो आई एनक्लोज है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस पर लाइन इंटीग्रल आपने लिख दिया म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज, इसको लिख दिया बी इंटू 2 पाई आर, तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर आ गई, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है आर डिस्टेंस पर लिखने में, ठीक है। तो इसका फॉर्म आपको जो याद रखनी है वो ऐसे याद नहीं रखनी, जे म्यू नॉट जे आर अपॉन 2 याद रखना है आपको, ने लिखा नहीं क्या, अरे मैं वेक्टर फॉर्म में याद कराता हूँ, कोई बात नहीं, आप तो यही याद कर लीजिए, इसका भी याद रहना चाहिए, इस फॉर्म में याद रखो इसको। जे क्या है यहाँ पर, करंट डेंसिटी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर की जगह जे लिख दिया, ऐसे याद रखिए आपको, जे क्या है यहाँ पर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रहना चाहिए बेटा, इसका म्यू नॉट जे आर अपॉन 2 बिल्कुल याद रहना चाहिए बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और इसका फिर प्लॉट आता है जो बहुत ही कॉमन सा प्लॉट है, वो प्लॉट क्यों नहीं दिख रहा है मुझे इसमें, कोई बात नहीं, बना देते हैं। देखिए प्लॉट कैसा आएगा, क्लियर है आपको, वही वैसा ही आ जाएगा बहुत ज्यादा जो आता है फिजिक्स में, ठीक है ना। जो आपकी फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में भी आता है। यहाँ पर कुछ नोट्स देख लीजिए, जैसे इसका प्लॉट बनाना चाहते हैं आप, अभी जो आपने निकाला, इस तरह का वायर है, लॉन्ग वायर है, और रेडियस कैपिटल आर है, पूरे में जो करंट जा रही है टोटल कैपिटल आई जा रही है, ठीक है। तो आपको याद भी हो गया इसका, बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आ रही है, बट अंदर किसी भी आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, बी इनसाइड का फार्मूला है म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, ठीक है। और बी आउटसाइड का वही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर। जे ध्यान रखिए, जे मैं क्या बोल रहा हूँ, जे है यहाँ पर करंट क्रॉसिंग यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जे क्या है, मेरी करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी। तो प्लॉट कैसा आ जाएगा इसका, प्लॉट बनाने में तो दिक्कत नहीं है किसी को, प्लॉट कैसा आ जाएगा इसका,
स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इस तरीके से। देखो आप यही आ जाएगा क्या बेटा, बी और आर का जो प्लॉट है वो इस तरीके का आ जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ठीक है, ये आपका आर इक्वल टू आर है। यहाँ तक सबको आ रहा है अच्छी तरह। एक मैं अगर हॉलो वायर के कारण फील्ड बनाऊंगा, हॉलो वायर, हॉलो वायर के कारण फील्ड क्या होगी बताओ, हॉलो वायर के कारण। हॉलो वायर का मतलब है कि अंदर कुछ है ही नहीं, केवल सरफेसेस में करंट जा रहा है। हाँ बिल्कुल बेटा, तो आपका ये अगर केवल वॉल्स में जा रहा है, करंट ओनली थ्रू वॉल्स, करंट ओनली थ्रू वॉल्स। ठीक है, तो इसके अंदर, हाँ अंदर जीरो हो जाएगा, वही आप गॉस लॉ बनाएंगे सर्कुलर लूप लेके। ठीक है, तो आपका करंट इनसाइड जीरो हो जाएगा, बी एक्सप्रेशन वही आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। चेक करिए किसी को दिक्कत तो नहीं है इस तरह से फील्ड लिखने में, एक सॉलिड वायर के कारण या हॉलो वायर के कारण फील्ड इंटेंसिटी लिखने में। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है बेटा, बिल्कुल भी? बात क्लियर है सबको?